राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि 5 दिसंबर 4 दिसंबर को तो ग्रहण है, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो आपने ये देखना है कि मंगल जो है वो हमारे लिए क्या लेकर के आया है। अब जब एक ही घर में वृश्चिक के अंदर मंगल की एंट्री हो रही है, तो वैसे तो वो दोनों घर यानी कि मेष और वृश्चिक जो है वो मंगल के लिए ही रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को ही वो वाले घर जो है मिले होते हैं, वहाँ वो बेटर दिखा सकते हैं अपने आप को। लेकिन क्या होता है, मेष राशि जो होती है वो आपके लिए अग्नि तत्व लिए हुए होती है। तो यानी कि यहाँ पर आपको पूरा मैदान मिलता है कि भाई आप जो चाहो करो। मंगल तो लड़ाई भी है और जोश भी है अंदर से, तो आप जितना चाहो जो मर्जी लड़ाई दंगल करो, आप अपना फ्री एकदम से आप रह सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जिस समय वृश्चिक के अंदर वो आता है तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है, यानी कि 8th हाउस होता है। तो वहाँ पर आकर काल पुरुष की कुंडली में देखोगे तो 8th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि होती है। तो वहाँ पर आके, क्योंकि वो जल राशि है, तो वहाँ पर आकर एक ठहराव सा जो है वो बन जाता है। वहाँ पर आकर जो है मंगल अपने आप को बदलना शुरू करता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है, हिडन चीज़ें जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे अंदर छुपी हुई हैं उनको जो है उजागर करने की कोशिश करता है। कितनी बार होता है हम लोगों में हिडन टैलेंट्स होते हैं जो सामने भी नहीं आ पाते, हम अपने मन में कहीं ना कहीं दबा कर रख लेते हैं और वो दबे रह जाते हैं। तो जब ये ग्रह यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों के रिजल्ट्स भी मिलने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर अकल्ट साइंस, ज्योतिष वगैरह ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं, छुपी हुई चीज़ें जो होती हैं, छुपा हुआ गड़ा हुआ धन, आजकल गड़ा हुआ धन कहाँ से मिल रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को ये चीज़ें जो हैं वो प्राप्ति ज़रूर होती है। ठीक है, अब वृश्चिक राशि वाले होते कैसे हैं, वो अंधेरों में रहने वाले नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। मतलब वो एनिमल्स नहीं होते, मतलब उस राशि को इस तरह से देखा जाता है कि भाई वो जो होते हैं अंधेरों में रहने वाले होते हैं। अंधेरों में रहने का अर्थ क्या होता है कि छुपे रुस्तम, यानी कि जो अंदर है वो दिखाएंगे नहीं और जिस तरह के वो हैं वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, वैसे हैं दिल के दुख दिल में ही रखते हुए, यानी कि झूठी स्माइल। ठीक है, और वो दिखाते हैं और उसके बाद अंदर ही अंदर उनके गुप्त बहुत कुछ चलता रहता है जो कि समझना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ ये राशि उनको कुदरत क्यों देकर भेजती है, उनको कुदरत इसलिए ये राशि देकर भेजती है क्योंकि अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन उनको लेकर आने हैं, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बदलना है उनको, और अपने आप को जो है वो बदलते हैं और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। ठीक है, ये राशि की जो है पहचान है। उसके बाद ये राशि जो होती है वृश्चिक राशि, वो भूलती भी नहीं है और बदलाखोर बहुत होती है, यानी कि रिवेंजफुल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बदला लेने में विश्वास करते हैं। उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जिस समय पर तक वो अपना बदला पूर्ण ले ना लें। ठीक है, और उसके बाद तब जाकर उनको कहीं ना कहीं सुकून आता है कि हाँ अब मेरी तसल्ली हो गई कि अब मैंने अपना बदला ले लिया। अगर आप उनको कह दो ईश्वर पे छोड़ दो तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे वृश्चिक राशि के अंदर ही ग्रहण भी बनेगा। उसके बाद यहीं पर आके जब 3-4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, सूर्य भी वहीं है, बुध भी वहीं है, केतु भी वहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मंगल जो है वो तो एकदम, केतु और मंगल दोनों एक जैसा वर्क करते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ होता है मंगल के पास, और लेकिन मतलब हेड है, ठीक है, तो केतु के पास वो नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल मंगल की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, बिना सोचे समझे भी कोई कार्य कर दा या किसी और की सोची समझी हुई बात वो कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य भी वहाँ है, तो सूर्य के लिए भी दिक्कत, यानी कि अथॉरिटीज़ को भी दिक्कत कुछ ना कुछ आती हुई दिखाई देती है। वो सब बातें हम ग्रहण वाली वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि इन सब के आने के साथ वैसा ही है जैसे हमेशा मैंने आपको बताया कि एक सीट है और उसके ऊपर इतने सारे लोग जो हैं विद्यमान हैं। यहाँ पर राजा जो है वो बीमार है, समझ लो ग्रहण में है। ठीक है, और उसके बाद सूर्य जो है और उसके साथ 2-2 सेनापति खड़े हो गए, यानी कि एक तो दिमाग यूज़ कर रहा और एक बिल्कुल दिमाग यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर चीज़ें ब्लड शेड या जो भी कुछ होगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, वो
कितनी बातें अंदर ही अंदर से जो है निकल निकल के बाहर आएंगी, लेकिन वो सोची समझी होंगी नहीं। यानी कि अच्छी तरह से बैठकर आप बातें तो करोगे, समझोगे तो सही एक दूसरे को, इतने लोग बैठ के बात तो करेंगे, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें होंगी जो सामने ना आई होंगी, और वो आएंगी सामने बाद में, ठीक है, बाद में सामने आएंगी। और उसके बाद अभी जो है अंदर ही अंदर कुछ गुप्त वो मंत्रणाएं चलेंगी, बहुत कुछ चलेगा जो कि पब्लिक के सामने आएगा नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मंगल के बारे में जो है अब बात कर लेते हैं कि मंगल का अफेक्ट एक्चुअली क्या होने वाला है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 8th हाउस में ये जो है प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पे आ करके आपको जो है किस तरह का अफेक्ट देने वाला है। पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, यानी कि वहाँ पर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। धन की प्राप्ति उन लोगों को हो सकती है जो मेहनती ज़्यादा हों। यहाँ पे आप सोचते रहेंगे कि हाँ मैं मेहनत करूँ मेहनत करूँ मेहनत करूँ, लेकिन आपसे इतनी ज़्यादा मेहनत हो नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ आपका जो है ध्यान बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाओगे, अपने आप को बदलने में लग जाओगे, काफ़ी अपने अंदर चेंजेस लाओगे। और अगर आपका कोई डिफेंस से या टेक्निकल या कुछ इस तरह के काम है तो उस चीज़ के अंदर आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम है आपका, रिसर्च से रिलेटेड कोई काम है, तो आपको वहाँ पर जो है बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। आपका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। आपको इस तरह से लगेगा कि मैं इन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ सीखूं। आप कुछ ना कुछ ज्योतिष या इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर, जिसके अंदर रिसर्च करनी पड़ती है, खोजबीन करनी पड़ती है, उन चीज़ों में आप इंटरेस्ट जो है अपना ज़्यादा शो करोगे। आपने करना क्या, अपने खान पान का, अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है, कुटुंब का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपने, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद क्या है, मित्र और बंधुओं से थोड़ा लिमिट में ही अपना बातचीत रखना, और ज़्यादा भी उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट मत रखना, नहीं तो आपको उनसे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। रखो हिसाब किताब, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके लिए सरदर्द बन जाएं, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से जो है डील करना है। कितनी बार आपके मन में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आएंगी कि मैं कुछ उलट सुलट काम कुछ करने की कोशिश करूं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मत करना। आपको धन प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको धन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कोई भी गलत मीन्स जो है आपने यूज़ नहीं करना। अपने और अपने पिताजी के स्वास्थ्य का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद कोई ड्राइविंग करते हुए भी और अपना जो कार्य भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें सूझबूझ के साथ चलना, ताकि आपको चोट चपेट लगने की भी चांसेस ना रहें। अगर इतना संभल के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है वो मंगल आ गए हैं। यहाँ पर आपको आकर क्रोध बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, आपका ज़िद्दीपन बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लग्न को देख रहे हैं। तो आपके अंदर जो है इस ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। काम करोगे, कोई बिजनेस करोगे या कोई कार्य करना चाहते हो तो किसी की सलाह लेके करना समय अच्छा है। आपको कार्य जो है आपके बन सकते हैं, आपके लिए जो है काम आगे बढ़ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नया काम करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। बिजनेस कर रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो कोई, तो वहाँ पार्टनरशिप के अंदर भी ध्यान रखना है आपने कि किस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नई पार्टनरशिप भी, अगर पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हो तो इधर भी आप जो है सोच सकते हो। लेकिन अपने जीवन साथी का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अंदर जिद्दीपन और क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो पब्लिक इमेज का भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो आप समाज में खड़े होके जो मन में आए वो बोलते रहो और जैसा बिहेव करना चाहो वैसे बिहेव करते रहो। इसके साथ आपका सम्मान जो है घट जाएगा। आपने करना क्या, अपने तरीके के साथ बात करनी है, समझदारी के साथ बात करनी है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल जो है बिल्कुल कट रहा है, हिसाब किताब कुछ इतना अच्छा बैठ नहीं रहा, झगड़े और विवाद बन रहे हैं। जितना हो सके कम और लिमिट में बात करें, नहीं तो डिवोर्स तक बातें पहुंच जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने आप को जो है संभाल कर रखना है और कम बात करनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। आपने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, बस आप
आपको जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपने करना है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि काम में आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। वहाँ पे आपके लिए धन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपने अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो है थोड़े चेंजेस करने हैं। आप अगर मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, दिक्कत किसी तरह की भी आ रही थी, रोग की, शत्रु की, ऋण की, तो वो दूर होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे मंगल आकर के आपके लिए जो है लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आपको इस क्षेत्र के अंदर बाहर जाना चाहते हैं तो भी आप बाहर जा सकते हैं, यानी कि विदेश से रिलेटेड कोई ना कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो उधर भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर लोन चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हो। मंगल ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है लोन उतरवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए शत्रु तो बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बैठ करके क्योंकि शत्रु भाव के अंदर बैठे हुए हैं मंगल, तो यहाँ आपको नानकों की मदद भी मिलती हुई दिखाई देती है, मित्रों की मदद भी मिलती हुई दिखाई देती है आपको। और आपको जॉब के अंदर भी भाग दौड़, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको भाग दौड़ जो है वो ज़बरदस्त तरीके की बढ़ सकती है। तो जब भाग दौड़ आपके लिए बढ़ सकती है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। तो ये भाग दौड़ अपने कार्य क्षेत्र के कारण ही होगी। आपको के काम के अंदर कैसे बढ़तो, किस तरीके के साथ आप आगे बढ़ो या आगे चलो, वही आपको जो है कार्य में पता चलेगा, ठीक है, कि आपने क्या करना है और किस तरह से नहीं करना। यहाँ पर आकर के मंगल जो है आपको लाभ ही देते हुए दिखाई देते हैं। शत्रु आपके शांत होते हुए दिखाई देते हैं। मंगल का तो काम है लड़ाई करना, तो वो लड़ाई कर कर आपके सारे शत्रुओं को और आपके रोग को, हर चीज़ को जो है वो हटाते हुए दिखाई देते हैं। आपका खर्चा तो बनता है, क्यों ना ये खर्चा जो है आपने करना ही है। विदेश के प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ के लिए खर्च कर लेना। और अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम आपका अभी नहीं बन रहा है बाहर के विदेश जाने का, तो आपने करना क्या है, किसी भी मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर हो उधर के लिए खर्च करना, तो आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। वो आपके लिए और भी सहायक हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है मंगल आए हैं। यहाँ पर आकर अपनी संतान के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, लव अफेयर्स हैं उसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। थोड़ा अपना स्वभाव जरा जो है वो ठीक ठाक रखें। लेकिन यहाँ अपनी बुद्धि कौशल से आप लक्ष्मी की प्राप्ति करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया, थोड़ी इस तरह की एसिडिक चीज़ें जो आपके अंदर गर्मी उत्पन्न करें, यानी कि पेट के अंदर कुछ दिक्कत उत्पन्न करें, उस चीज़ को आपने सेवन करने से बचना है, ठीक है। आपने हर बार जब भी अगर स्टमक के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आपने नमक, अजवाइन, काला नमक, अजवाइन और हींग, ठीक है, इन चीज़ों का सेवन आपने कुनकुने पानी के साथ कर लेना है, ताकि आपका स्टमक जो है ठीक रहे। अगर आप ये कर सकते हैं, नहीं तो च्वरका आता है उसको आप थोड़ा सा पी सकते हैं। वो आप पिएंगे तो आपका ये ग्रह जो है थोड़ा शांत भी होगा। आपके जो स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है या दिक्कत बन रही है, गर्मी उत्पन्न हो रही है, वो भी आपके लिए जरा थोड़ी शांति देगा। तो उसके बाद आपने करना क्या, अगर आप इस टाइम पे मतलब इनिशियल स्टेजेस में हैं, गर्भ धारण किया हुआ है, तो भी आपने जो है ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आपको ये टाइम जो है अच्छे से आपका निकल जाए। नाभि के अंदर आप चंदन थोड़ा सा लगा लेंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, यानी कि वाइट वाला चंदन, रेड चंदन नहीं बोल रही मैं, सफ़ेद चंदन जिसको मलयादी चंदन बोलते हैं, उसको आप घिस करके अपने स्टमक पे लगा लेना, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर देगा, ठीक है। और उसके बाद आपने और क्या करना है, नया कार्य कोई शुरू कर सकते हो आप, उसकी तरफ आगे बढ़ो, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लेना। कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेना। आपके लिए चेंजेस भी बन रहे हैं वर्क प्लेस के अंदर, तो वो भी आपके लिए जो हो सकता है, आप काम बदलें या कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आए आपके, इस तरह का बदलाव बनता है, तो आप उस चीज़ के ऊपर जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इम्प्लीमेंट कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th भाव में, यानी कि 4th हाउस में जो है मंगल आ रहे हैं। वहाँ पर आकर के आपके क्रोध को थोड़ा बढ़ा देते हैं। कोई भी मंगल कार्य करते हुए कुछ ना कुछ
दिक्कत यानी कि बहसबाजी, थोड़ा इस चीज़ से आपने बच के रहना, नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर भी इसका अफेक्ट बहुत पड़ेगा। आपके क्रोध के कारण, आपको गुस्से के कारण। अब यहाँ माता के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है और अपने घर में भी ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कोई आग ना पकड़ ले, या वर्क प्लेस में या घर में कहीं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है, इस चीज़ का कि इस तरह का कोई काम ना हो। अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जो है वो अच्छे से आप चेक कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी ये तो हो गया था नेगेटिव पार्ट, और उसके बाद पॉजिटिव पार्ट में आपको ये बता देती हूँ कि आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है, काम बनते हुए दिखाई देते हैं। भूमि वाहन का कोई काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि कार्य जो हैं वो शुरू हो जाएंगे होने, आप उस तरफ जो है चलना शुरू कर दोगे। उसके बाद रेस्ट आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है ताकि आप अपना कार्य क्षेत्र का स्ट्रेस लेके घर पे ना आओ और घर का स्ट्रेस लेके काम पे ना जाओ। तो आपको ये दिक्कतें जो हैं थोड़ी सी अपने आप संभालनी पड़ेंगी, खुद को मैनेज करना होगा। घर के अंदर किसी भी कलह को अवॉइड करना और वहाँ से बचने की कोशिश करना कि आपका घर के अंदर जो है कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद वाहन चलाते वक्त भी आपने खूब अच्छे से अपना ध्यान रखना है, यानी कि आपको चोट चपेट लगने के चांसेस ना हो। यहाँ दिल दुखी होता हुआ दिखाई देता है, माता को परेशानी होती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ आपने इन चीज़ों को जो है संभाल के चलना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। आपसे ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो आप इतना करना कि आप 400 ग्राम गुड़ जो है वो जल प्रवाह कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है 3rd हाउस में है, वहाँ आकर वो खुश होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको पराक्रम को बढ़ा देते हैं, अब आपके हाथों में जान डाल देते हैं, यानी कि काम करने आओ, परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, लग जाओ, डट जाओ। छोटी मोटी यात्राएं भी बनती हैं आपकी, लेकिन हो सके तो आप इन यात्राओं को अवॉइड करना। आप कार्य क्षेत्र के अंदर आपका ध्यान जो है बढ़ने लगेगा, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो, अचानक से आप एक नई बिगिनिंग करना चाहोगे, कुछ ना कुछ नया काम करना चाहोगे, छोटी मोटी यात्राओं की तरफ भी चलना चाहोगे। आपका मन करेगा कहीं घूम आऊँ, कभी हो आऊँ, कभी यहाँ चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको जो यात्राएं करनी है वो अपने कार्य क्षेत्र के लिए करनी है, यानी कि जो भी भाग दौड़ है अपने नए काम को जिसको शुरू कर रहे हो या जिसको करना है, क्योंकि यहाँ पे नई शुरुआत दिखाई देती है काम की, उसकी भाग दौड़ को लेकर के आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। वहाँ आपने मेहनत करनी है। और भाइयों से ना तो आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, ना दोस्तों से कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, या तो आपको आपके भाई को तकलीफ़ या भाई बहनों को कोई तकलीफ़ दिखाई देती है, या उनसे आपको तकलीफ़ होती हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर आपको जितना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख सको तो वो बेहतर है। लेकिन हाँ, आप हनुमान जी की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे, ठीक है। हनुमान जी की आराधना जो है आपके लिए विशेष लाभदायक होगी। अगर आपने वो करा तो डेफिनेटली आपके अंदर जो है हिम्मत भी बढ़ेगी, आप काम भी कर पाओगे और नई जो है ऊर्जा के साथ भर के आप अपना काम भी करोगे। अब आपने करना क्या है, गेहूं की बालियां कहीं से मिल जाएं आपको, यानी कि गेहूं के साथ वो दाने लगे होते हैं, वो गेहूं की बालियां आपको कहीं से मिल जाएं तो वो 2 बालियां लेकर के ईस्ट साइड के अंदर आप अपने फ्लावर पॉट के अंदर लगा दो और उसे लगे रहने दो, वो आपको और अच्छे रिजल्ट्स दे जाएगा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो 2nd हाउस में आया है, वहाँ पर आके वो आपकी बैंक बैलेंस को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये मत सोचना कि जैसे ही 5 तारीख को मंगल एंटर करेगा उसी तरह से आते सारी आपके लिए जो है एकदम छप्पड़ फटेगा और पैसा आ जाएगा। ये एक स्लो इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे करके आपके लिए जो है पैसा बनता चला जाएगा, बैंक बैलेंस आपका जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पे आप किसी न किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो। जो लोग भी मुख से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि बात करने का काम है जिनका, और उसके बाद डेंटल बिजनेस भी हो सकता है, आप दांतों का काम करते हैं, यानी कि मुंह के संबंधित कोई भी आपका कार्य है, तो उधर आपको जो है प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। कुटुंब में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आपके बने रहेंगे, मतभेद बना रहेगा, भाइयों के साथ भी आपका मनमुटाव हो सकता है, और उसके बाद ससुराल पक्ष के साथ भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, कूल रहना है, अपनी वाणी का सदुपयोग करना है, यानी कि जब हमारी वाणी
कमा कर देने को तैयार है तो उसको गलत जगह उपयोग करके अपना नुकसान क्यों करें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके बिजनेस में, आपके काम में, हर चीज़ में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। यानी कि इन ऑल अगर मैं ये देखूं तो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देता हुआ दिखाई देता है आपके काम के अंदर। लेकिन आपने मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो अपने खान पान पे ध्यान रखना है। आपके लिए एक ही चीज़, एक ही उपाय है बहुत बढ़िया। कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव लेके आ रहा है या कुछ लेकर आ रहा है। आपके लिए कोई चीज़ नेगेटिव लेकर नहीं आ रहा है, आपके लिए फ़ायदा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कुटुंब के अंदर कलह हो सकता है, उस चीज़ को जो आपने अपने आप ध्यान रखना है। उसके बाद है, नई कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना, किसी से एडवाइस ले लेना विशेषज्ञ से कि हाँ जी ये मैं काम करूं या मैं ना करूं। ठीक है। बाकी है कि अगर आप यूटिलिटी से रिलेटेड भी, यानी कि आपकी ज़रूरत लोगों को पड़ती रहती है, तो आप अगर यूटिलिटी से रिलेटेड भी कोई काम करते हो तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर भी बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। इन लोगों के लिए तो फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। इन ऑल आपके लिए भी बस आपने अपनी वाणी का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। ज़्यादा वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। मीठा खाना है और मीठा बांटना है। ठीक है। यानी कि खुद भी मीठा खाओ और मीठा साथ में किसी और को भी खिलाओ। ठीक है। इतना आप कर लोगे तो यही आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय होगा। हनुमान जी की आराधना आपको विशेष कर लाभ पहुंचाएगी। अगर आपने इस समय हनुमान जी की आराधना की तो डेफिनेटली आपके काम जो है सब वही बनाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओ, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है लग्न में इसका प्रभाव आ रहा है, यानी कि मंगल उसी राशि के अंदर आया, तो आपके लग्न में प्रभाव आने से आपको कार्य क्षेत्र के अंदर तो तरक्की, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हो। अपने लिए कोई नया काम आप चाह रहे हो, अपने दिमाग से, बुद्धि से आप खतरनाक काम करते हो, यानी कि कोई ऐसे खतरों से खेलते हो, इस तरह का काम करते हो, यानी कि आग या किसी तरीके का भी इस तरह से कोई काम करो जिसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो या आप डिफेंस में हो या किसी चीज़ में इस तरह के काम करते हो जिसके अंदर आपको सामने से बढ़कर लड़ना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, तो यानी कि इस तरह के कोई काम है तो इस समय में आपको जो है वो काम तो बन सकते हैं, लेकिन आपके अपनी देह के ऊपर दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपके सर में चोट लग सकती है, आपको परेशानी आ सकती है, आपको कम जो सेंटर पोर्शन है, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द पोर्शन है आपकी बॉडी का, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यानी कि काम तो बनते हुए दिखाई देते हैं, आपके सेटल भी होते हुए दिखाई देते हो काम के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है अपनी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपको परेशान करेंगे, आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। ठीक है। तो आप सोच समझ के चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना, तो इस तरह के ना काम करना जिसके अंदर आपको सर को चोट आ जाए या स्टमक में चोट आ जाए, कुछ इस तरह से चोट चपेट का जो है इस समय में ध्यान रखना। अब आप सोच तो पा रहे हो, कर तो पा रहे हो कुछ ना कुछ, अब आपने करना क्या है। आपके लिए स्पेशली एक विशेष उपाय, आपने हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जो है केले चढ़ाने हैं। ठीक है। आप इतना कर लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो आएगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है मंगल का अफेक्ट आया है। यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ ज़मीन के ऊपर ही आप अंधाधुंध जो है धन व्यय करते चले जाओगे। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ से धन जो है निकलता ही चला जा रहा है। आपको ये भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपके आगे जो जो शत्रु आएगा आप उसका धन से मुंह बंद करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आप अपने काम में लगे हुए मस्त, तो आपका धन, आपकी लक्ष्मी जो है वो खर्च होती चली जा रही है और आपके हाथ खाली करती जा रही है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी इल इफेक्ट पड़ रहा है, तो थोड़ा दूर कहीं जा कर के, अगर हो सके आपसे तो आप कहीं दूर जाके अपने लिए जो है, यहाँ पे आपको अगर फ़ौरन जा सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए खर्चा कर सकते हो, यानी कि अगर विदेश सेटल होना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, विदेश सेटल हो सकते हो। ठीक है। उसके ऊपर खर्चा करोगे तो वहाँ जाके आप सेटल हो जाओगे, लेकिन खर्चा यहाँ पे बहुत बन रहा है। वो हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं, आपकी संतान के रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकती हैं, और उसके बाद आपके अफेयर भी हो सकता है कोई, यानी कि आपका कुछ ना कुछ जो है प्रेम संबंध भी हो सकता है जिसके ऊपर आपका खर्च होगा। यहाँ पर आपके स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है।
हाथों में दिक्कत होती हुई कुछ दिखाई देती है, और आपके जो है जितने भी मैंने बोला है आपके रोग शत्रु, आप उनके ऊपर ही धन का जो है व्यय करते चले जाएंगे। और यहाँ पर आप अपना जितना भी पूरा पैसा है एक जगह के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि जिसको कहते हैं एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल देना। हमेशा कहते हैं ना भाई, एक टोकरी में सारे अंडे मत डालो, अलग अलग टोकरियां लो, ठीक है। यहाँ पर आप एक ही टोकरी के अंदर सारे अंडे डालते हुए दिखाई देते हैं, जो कि आपके लिए बाद में रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि आप अपना धन बचा लो तो ज़्यादा बेहतर है। उपाय के तौर पे किसी दूर हनुमान मंदिर में, यानी कि जो आपके घर से डिस्टेंस पे हो, वहाँ पर आप अगर केलों को लेके जाओगे, हनुमान जी को केले चढ़ाओगे, तो आपके लिए डेफिनेटली जो है रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। बाकी धन का व्यय रोकना आपकी अपनी समझ के ऊपर है। यहाँ केतु आपको ये चीज़ समझने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके चला जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस तरह से वो कर रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों का तालमेल अपनी बुद्धि से खुद बनाओ, अपनी बुद्धि चलाओ, और अपने लिए जो है धन वेस्ट होने से अपना जो है वो बचा लो, ठीक है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए 11th हाउस में जो है मंगल का इफेक्ट आ रहा है। बड़े भाई बहनों से मदद ले लो, उनकी मदद करो भी और उनसे मदद लो भी। यहाँ पर आपको इनकम के सोर्स फ्रेंड्स से भी बन रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है जो कि मंगल का 16 जनवरी तक रहने वाला है, इस पीरियड के अंदर आपको धन का लाभ होगा। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ होता ही रहेगा। एक्चुअली ये जो शनि का पीरियड आया है आपके लिए, ये आपको कहीं ना कहीं पर जो है इस तरह की दिक्कत दे रहा है कि भाई आपको धन की कमी महसूस होने लग रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस समय के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर धन का कोई भी अभाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। आपके काम ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, आपको लाभ मिलता जाएगा, और आपके लिए अपने आप जो है काम बनते चले जाएंगे। आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना जरूर कर लेना, और उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ जो है चढ़ा देना मीठा, ठीक है। आपने उनको मीठा कुछ ना कुछ चढ़ाना ज़रूर है। अगर आपने उनके लिए इतना किया, हो सके तो बड़े भाई को भी आप अपने दे सकते हैं, ताया जी को भी दे सकते हैं। अगर हनुमान जी को दे दें तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। यहाँ आपके लिए जैसे थोड़ा चेंज आता हुआ दिखाई देता है, कि जैसे आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर है। ट्रांसपोर्ट के काम के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप वहाँ पे खुद ट्रांसपोर्ट चलाते हो या कुछ करते हो या उससे रिलेटेड हो, वो भी हो सकता है। और अगर आपके चलने का बहुत काम है, यानी कि ट्रैवलिंग का भी काम है, तो भी आपको उस चीज़ के अंदर मंगल जो है उसे भी मेहनती मान रहा है, और वहाँ आपको जो है रिजल्ट बेटर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ इनकम की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया रहेगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि सेव फॉर द रेनी डे, क्योंकि आपको पैसे की चिंता के कारण ही शनि जो है अब दुख देने वाला है, परेशानी देने वाला है। अब उस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखते हुए चलना है, यानी कि जो आगे होने वाला है उसके लिए भी मैं आपको मकर राशि वालों को साथ ही जो है सचेत कर रही हूँ। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए मंगल जो है 10th हाउस के अंदर आए हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत कार्य क्षेत्र की तरफ बनती है। यानी कि आप घर निगलेक्ट करने लग जाओगे, वहाँ पे घर के अंदर आपका दिल दुखी होगा, और आप कार्य क्षेत्र के अंदर जो है प्रोग्रेस करने की कोशिश करोगे। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं एक नेगेटिव बात आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, किसी से भी बहस नहीं करनी अननेसेसरीली, ना कार्य क्षेत्र में ना घर में। जितना आप बहस से दूर रहेंगे ना, इग्नोर कर देंगे उस चीज़ को, उतना ज़्यादा आपका समय जो है सही से निकल जाएगा। अगर आपने बहस की तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी, घर से दूरी भी बन सकती है, रिश्तों में परेशानी भी आ सकती है, दिल भी आपका दुखी हो सकता है। आप ये चीज़ तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर आकर आपको मंगल जो है थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं। आप हालांकि शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं, यहाँ पे आपको जो रिलीफ मिल रहा है उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ। बस मेन एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो बहसबाजी, कुछ भी नहीं, इग्नोर। किसी भी चीज़ को आप
टूल कोई दे भी रहा है सामने, घर में भी कोई कुछ कर रहा है इस तरह से कि आपको ज़बरदस्ती के कलह में इन्वॉल्व कर रहा है, तो आप ज़रा दूर हो जाओ और बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप घर से भी दूरी जो है वो बना लोगे, यानी कि कुटुंब से भी दूरी आप बनाने की कोशिश करोगे। आपका लड़ाई झगड़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना, पूरी एनर्जी और पूरा अपना नए काम को शुरू करने में जो आपको कुदरत दे रही है इस समय में, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं पॉजिटिव भी आपको बताऊंगी, आपकी यात्रा भी हो सकती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्य क्षेत्र की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ कार्य जो है आपका बनता हुआ दिखाई देता है। मोस्ट प्रोबली अगर आप कोई ऐसा कोई काम करना चाहें जिसके अंदर आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगे, यानी कि मेहनत ज़्यादा लगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। आपने करना क्या है, अपने पिता को या अपने कार्य क्षेत्र में जो बॉसेज हों उनको गुड़ से बनी कोई मिठाई आप खिला दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर ऐसा कोई ना है तो आपने क्या करना है, शंकर भगवान को जो है गुड़ से बनी कोई मिठाई आप उनको खिला सकते हो, हनुमान जी को खिला सकते हो। इन दोनों को आप अगर ये चीज़ें दे देते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अच्छा, एक सलाह और भी दे देती हूँ, आप एक काम करना, रोट होते हैं ना जो गुड़ के बने हुए, जो देसी घी के रोट बनते हैं, वो बनाकर आप उनको भोग लगाओ तो और भी बढ़िया रिजल्ट, ठीक है। आप इतना कर लेना, जो मैंने आपको समझाया, तो आपके लिए ये बेटर ही रहेगा। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 9th हाउस में जो है मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ आपके लिए छोटी बड़ी यात्राएं बन रही हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। इस समय पे आप कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे, ठीक है। छोटी बड़ी यात्रा आपकी बनती हुई इस समय में दिखाई देती है, तो ये यात्रा आपके लिए जो है धर्म कार्य से रिलेटेड होगी और आपके लिए बेनिफिट देगी, ठीक है। उसके बाद इस समय पर आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, पराक्रम भी बढ़ सकता है, कार्य के काम से भी जा सकते हैं। यहाँ धार्मिक यात्रा भी बनती है और कार्य की यात्रा भी आपकी बनती है, यानी कि आप जो लोग धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पे जाएं, और मतलब बनती है आपका। जिनकी धार्मिक यात्रा नहीं बन रही, किसी कारण से पोस्टपोन हो रही है, वो ज़रूर नंगे पाँव मंदिर ज़रूर चले जाया करें, ठीक है, मत्था टेकने के लिए, ताकि उनका ये जो है आपको रिजल्ट अच्छा दे के जाए कि आपकी धार्मिक यात्रा हो रही है। उसके बाद यहाँ लगता है कि आपको मेहनत करने के बाद जो है आपका काम भी बनता हुआ दिखाई देता है। आप यात्रा की, कुछ घूमने फिरने की इस तरह से प्लानिंग भी बना सकते हैं, जो आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के प्लान करें जाने का, या किस तरह से, इस तरह से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने जाने की, ठीक है। यहाँ पे नया कार्य नए तरीके के साथ आपके लिए कुछ नया काम शुरू होता हुआ दिखाई देता है, भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इधर आपने करना क्या है, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है, ठीक है। मंदिर में ज़रूर पर ज़रूर आपने मत्था टेकना है। प्रसाद के रूप में आप केले ले जाना चाहो केले चढ़ा दो, गुड़ चढ़ाना चाहो गुड़ चढ़ा दो। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप चढ़ा दो। यहाँ पिताजी का ध्यान बहुत अच्छे से आपने रखना है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने कार्य के लिए, अगर हम ये आपके लिए पॉजिटिव बात बोलें, तो यहाँ पे आप अपना नया कोई कार्य शुरू कर सकते हो, नए चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कम से कम आप एक बार किसी से एडवाइस ले लेना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए, जो भी उस चीज़ का स्पेशलाइज्ड इंसान हो उससे पूछताछ करके और अच्छी तरह से सोच विचार कर ही उसके बाद अपना नया कारोबार जो है या काम जो है आप शुरू करना चाहते हैं उसको करना, तभी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो भी आपने कर लेने हैं, और उसके बाद जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उनको सिर्फ आपने फॉलो करना है। ये वक्त भी बढ़िया निकल जाएगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये जो 12 राशियों के बारे में मैंने बता दिया, अब आपको जनरल सबके लिए उपाय बता देती हूँ जो आप लोगों को करने चाहिए। हनुमान जी की आराधना आप कर लें तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए, ये रिज़ल्ट अच्छे देंगे। जो लोग शंकर भगवान को पूजते हैं वो लोग शंकर भगवान को पूज लेंगे तो भी रिज़ल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। सुबह उठकर सूर्य के लिए इतना सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ जरूर दे दें। जो लोग नहीं उठ सकते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ बिल्कुल, वो शंकर भगवान को जो है गुड़ का भोग लगा दें, ठीक है। जो लोग सुबह मॉर्निंग में उठ के
अर्घ दे सकते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो आपके लिए बेटर ही आएंगे। बाकी हनुमान जी की आराधना किसी भी तरीके के साथ आप करो, आपके लिए रिजल्ट्स बड़े बेटर रहने वाले हैं। गुड़ के रोट बना के खिलाओ, उनको केले खिलाओ, हनुमान जी को आप जो भी दो, उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लेना। वो आप पाठ करोगे तो डेफिनेटली आपके जो इतने भी लैगिंग वर्क हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।